तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है केवीएस के लिए, तो उसमें मेंसुरेशन का हम जो है डेली एक टॉपिक करते हैं। तो आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, बेलन सिलेंडर। तो बेलन का क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह क्वेश्चन हमारे केवीएस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, या केवीएस का एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो। मेन टारगेट आपका केवीएस का एग्जाम है, तो केवीएस के एग्जाम से जो है आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उसके सूत्र देखेंगे और उस पर आधारित अपने क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा एक देखने से पहले हम देखते हैं इसके सूत्र। तो बेलन देखो होता क्या है। बेलन में क्या होता है, बेलन में वृत्त होते हैं दो, ठीक है, और उसकी जो है ऊंचाई होती है। बेलन के सूत्र में क्या अंतर है, बेलन के सूत्र में क्या अंतर है। बेलन हमारा ये होगा खोखला बेलन, मतलब सिलेंडर, इसकी है कि आगे ऊंचाई, ये होगी त्रिज्या आर। तो ये वृत्त जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें क्या होता है कि एच और जोड़ दिया जाता है। बेलन के जो है इसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में एच और जोड़ दिया जाता है, तो इसका आयतन आ जाता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जो हमने वृत्त की जो है परिधि और वृत्त के जो है क्षेत्रफल हमने देखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। तो इसमें क्या जोड़ा हमने, एच जोड़ दिया, यहाँ भी एच जोड़ दिया। तो ये दोनों सूत्र हमारे जो है वृत्त से निकले हुए हैं, वृत्त से जो है आधारित है। तो इसका क्षेत्रफल, बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। इन्हीं पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा अंतर रहता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन ये सूत्र है, 3 ही सूत्र से हम जो है पूरे क्वेश्चन जो है बेलन के कर देंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, एक लंबवत बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, बेलन का व्यास दिया गया, तो बेलन का व्यास क्या होता है, अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है, व्यास बटे 2। तो क्या कर देंगे, 42 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो r बराबर हमारा क्या हो गया, 21, मतलब त्रिज्या हमारे पास 21 है। ऊंचाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर क्या है, आर हमने निकाला कितना, 21। एच हमारा क्या है, एच हमारा 10 सेंटीमीटर, 10, ठीक है। तो 7 ते 21, 3 बार कट गया। 22 दूनी 44, 44 तीय क्या हो जाएगा, 44 तीय 3 चौक 12 का 2 का हंस लगे 1, 3 चौक 12 और 1 13, और आगे क्या लगाना, 1 0 यहाँ पे है। तो क्या क्या 1320 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर हमारा जो है क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया, सेंटीमीटर, 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर देखो, अब हम बात करें, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सीधे सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ निकाला था तो वक्र पृष्ठ का सूत्र रखा, 1320 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, किसी क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बेलनाकार बर्तन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आयतन ही हमें दे दिया, ठीक है, आयतन हमें दे दिया, हमसे वक्र पृष्ठ पूछ लिया। तो आयतन हमारा क्या होता है, आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ये दे दिया 448 पाई, ठीक है। ऊंचाई हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, पाई, ऊंचाई आर नहीं है, आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर, 448 पाई। पाई से हमारा जो है पाई कट गया, 7 से
7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 चौक 28, ये आ गया 64। तो r बराबर r स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो r बराबर हमारे क्या आ जाएगा 8। तो r का मान हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर एच। हमारे पास क्या है 2 गुणा 22/7 गुणा r हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 8 क्या आ जाएगा 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 8 चौक 32, 33 34 35 क्या आ गया 352 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आ गया 352 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन हमें दिया गया है तो आयतन के सूत्र के सामने आयतन ही लिख देंगे। आयतन में क्या है, इसमें जो हमें दिया गया है इसमें पाई दिया गया है तो पाई से पाई कट जाएगा हमारा। आर एच हमें दिया गया है, ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दी गई तो आर स्क्वायर आ जाएगा 64। तो आर का मान हमें जो है यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रवक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान जरूर चाहिए, क्यों हमारे पास ऊंचाई है पाई है लेकिन आर नहीं है। तो आर हमने यहाँ से निकाल लिया, सूत्र में रख दिया 352 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का में अनुपात हमें बताना है। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें अनुपात बताना है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर हमारी जो है ऊंचाई है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब 2 पाई आर से 2 पाई आर अगर हम काटना चाहे तो 2 पाई आर ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच प्लस आर, एच हमारे पास क्या है ऊंचाई ये, त्रिज्या क्या है 20, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 20 अनुपात, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 60, यहाँ पे हो गया 80 अनुपात क्या 60, 0 से 0 कट जाएगी, 2 चौक 8, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 4:3 का अनुपात हमारा जो है इसका आ जाएगा। 4:3 का अनुपात हमें जो है इसका प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल। हमें क्वेश्चन अगर हमें सूत्र पता है तो हम आराम से निकाल लेंगे, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार धातु से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार गोलियां बनाई जा सकती है। अब बेलन ये भी है और बेलन ये भी है, लेकिन ये बड़ा बेलन है, छोटा बेलन बड़े बेलन से छोटे बेलन की बनाने की बात हो रही है। तो अगर संख्या की बात करें तो ऊपर बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन हम करेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, अब बड़े बेलन का आयतन क्या है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा बटे पाई आर 2 स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ R1 ले लो, यहाँ R2, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, छोड़ो आर स्क्वायर। आर की त्रिज्या क्या है, ऊंचाई 14 है, त्रिज्या 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई क्या है 14। अगर छोटे की बात करें तो क्या है 3.5 त्रिज्या है, 3.5 ऊंचाई है, 3.5 गुणा 3.5 और ऊंचाई क्या है 3.5। ठीक है, 3.5 से 7 कितने बार कटेगा 2 बार, 3.5 से 7 कितने बार कटेगा 2 बार। ठीक है, और 3.5 से 14 कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितने बनेंगे, कितने बेलन बनेंगे छोटे, 16 बेलन हमारे जो है छोटे बन जाएंगे। ठीक है, 16 बेलन हमें जो है प्राप्त हो गए छोटे। ठीक है, आप इसे को नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। किसी तार की त्रिज्या 1/3 कर दी गई तथा आयतन समान रखा गया, तार की नई लंबाई पहले की लंबाई की कितनी गुनी होगी। अब देखो
किसी तार की त्रिज्या, मैंने मान लिया कि त्रिज्या पहले r थी तो वह कर दी 1/3 कर दी, तो अब दूसरी त्रिज्या क्या कर दी r/3 मतलब 1/3, उसका तीसरा हिस्सा कर दिया। पहली त्रिज्या ये होगी और दूसरी त्रिज्या क्या ये होगी, ठीक है। अब उसका आयतन समान रखा गया तो क्या होगा पाई r² h, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया पाई r/3 का स्क्वायर और क्या h, ठीक है, ये कर दिया गया। अब पाई से काट दो पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या गया r² h बराबर r²/3 9 गुणा h, ठीक है। r² से r² कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा h बराबर h/9, h बराबर h/9। अगर 9 को इधर भेज दो क्या हो जाएगा 9h बराबर h। तो ये h की कितनी गुणा होगी, ये इसकी कितनी गुणा होगी, ये इसकी गुणा होगी, कितनी गुणा 9 गुणा। तो उससे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था तार की नई लंबाई पहले की लंबाई से कितनी गुनी होगी, तो पहले की लंबाई से 9 गुनी होगी तार की लंबाई, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, जो कहा वही लिखा, बस सूत्र पे ध्यान रखा कि हमें आयतन समान बताया गया तो पाई r², बस पाई यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे r है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है r/3, जो इन्होंने बोला कि 1/3 कर दी गई है, ठीक है। 9 गुना हमारा जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक टैंक में 2/3 भाग पानी है, तिरछा करने पर 6 लीटर पानी गिर गया। 6 लीटर पानी तिरछा करा टैंक तो 6 लीटर पानी निकल गया, उसे 1/2 भाग पानी रह जाता है। अब तिरछा करने के बाद जो पानी 6 लीटर गिर गया उसके बाद 1/2 भाग पानी रह गया। बताए टैंक में कितना पानी रह गया है। टैंक में जो पानी रह गया वो जो है हमें लीटर में बताना है। अब देखो 2/3 पानी था टैंक में, कितना था 2/3 पानी था, ठीक है। अब जब तिरछा कर दिया तो 6 लीटर पानी खिंड गया, तो कितना बचा 1/2। अगर हम जो पानी था उसमें से जो हमें खिंडने के बाद बचा उसे घटा दे तो हमारा क्या बचा 6 लीटर पानी, 6 लीटर, ठीक है। जो हमारे पास जो टैंक में पानी था वही है, जो खिंडने के बाद बचा वो ये है, तो खिंडा कितना 6 लीटर, तो इन्हें इसमें से अगर आपस में घटा दे तो हमारा जो है 6 लीटर आ जाएगा। तो 6 एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 3 6 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 लीटर, ठीक है, ये लीटर है। अब देखो 4 - 1 3, सो 4 - 3 1/6 बराबर 6 लीटर। तो 1/6 लीटर भाग जो है ये इसमें से खिंड गया था, तो 1/6 भाग का जो है मान जो है 6 लीटर है। अगर पूरे एक भाग का मान हम निकालें, एक भाग मतलब क्या होता है, एक भाग मतलब होता है पूरी टंकी, एक भाग, तो ये 6 इधर चला जाएगा, तो 6 छंग 36 लीटर, 36 लीटर। उन्होंने मतलब पूरी टंकी कितने की है 36 लीटर की है। उन्होंने पूछा कि बताइए टैंक में कितना पानी रह गया है। तो देखो 6 लीटर खिलने के बाद 1/2 भाग जो है पानी रह जाता है, मतलब आधी टंकी जो है उसमें पानी अभी है। तो जब एक भाग बराबर 36 लीटर है तो 1/2 भाग बराबर कितना होगा, 1/2 भाग बराबर क्या होगा 36/2 मतलब 18 लीटर। 18 लीटर जो है इसका आंसर होगा, 36/2 मतलब 18 लीटर। इसे एक बार और समझेंगे। एक टैंक में 2/3 भाग पानी है, हमने लिख दिया 2/3 भाग उसमें पानी है। अगर उसे थोड़ा जो है उसे क्या कर दिया तिरछा कर दिया, उसमें 6 लीटर पानी निकल गया। 6 लीटर पानी निकलने के बाद उसमें 1/2 भाग पानी बचा, 1/2 भाग। तो पहले तो ये देखें कितना भाग जो है उसमें खिंडा, तो 2/3 माइनस 1/2 तो बराबर क्या है 6 लीटर। तो हमारे पास जो है सोल्व करके क्या बचा 1/6 भाग। तो 1/6 भाग पानी खिंड गया था, जो किसके बराबर है 6 लीटर के बराबर है, 6 लीटर के बराबर है। अगर एक भाग की बात करें तो ये तो टोटल हो जाएगा 36 लीटर, मतलब एक भाग मतलब पूरी टैंक, पूरी टंकी, तो मतलब संपूर्ण टंकी 36 लीटर की है। अब आधी टंकी उसने बताया कि 1/2 भाग पानी बच गया उसमें, तो 1/2 भाग पानी में जो है कितने लीटर है, तो 1/2 भाग पानी में कितने है 18 लीटर जो है हमारा पानी है, ठीक है। तो ये बेलन का चैप्टर था, हमने जो है इंपोर्टेंट सभी इसके क्वेश्चन कर लिए, जिस तरह क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और आपके पास जो भी आपके पास सोल्व पेपर हो, अनसोल्व पेपर हो, जो भी है आपके पास, तो आप इन सूत्रों के माध्यम से जो है एक बार वीडियो देखो और इन सूत्रों के माध्यम से एक बार सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाया करो। बेल आइकन दबाने से आपको क्या होता है, अगर वीडियो को आपको लाइक कर देते हैं, बेल आइकन आपका नहीं दबाया, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आपको जो मैं नई वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो बेल आइकन जरूर दबाया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।